हेलो दोस्तों, आप लोगों का राजा जी रिसर्च सेंटर में स्वागत है। पहले की जितनी भी श्रृंखलाएँ आप विश्व विश्व जीके से संबंधित देख चुके हैं, उसकी अगली कड़ी हम आपको यहाँ पे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? और हमारे ऑप्शन है साओ पोलो, ब्यूनस आयर्स, सेंटोस और रियो द जेनेरो। हमारा जो सही आंसर है वो है सेंटोस, जो कि ब्राज़ील का एक कॉफ़ी निर्यात करने वाला बंदरगाह है। और कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन भी ब्राज़ील में ही किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? और हमारे ऑप्शन है 10 फरवरी, 3 फरवरी, 23 फरवरी और 13 फरवरी। और हमारा सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, 13 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? और अगर हम विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी की बात करें तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, मिसिसिपी, राइन, रोन और नील। और हमारा सही आंसर जो है वो है राइन, ऑप्शन नंबर बी। जबकि अगर हम नहर की बात करें तो स्वेज नहर सबसे व्यस्त व्यापारिक नहर में से एक है। हम चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चीन का सूप किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? हमारे ऑप्शन है यांग्स, क्वांग, क्यांग, सालवीन, वांगो और आमूर। जैसे कि बिहार की शोक नदी कोसी को कहा जाता है, उसी प्रकार चीन की अगर शोक नदी की बात करें तो वो है हमारा वांगो नदी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड, ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका और ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। और ये महाबली नदी जो जिस देश की सबसे बड़ी नदी है वो है हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महाबली गंगा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ बहती है? और हमारा सही ऑप्शन जो है इन्हीं चारों में से है। ऑप्शन नंबर ए ईरान, ऑप्शन नंबर बी इराक, ऑप्शन नंबर सी कुवैत और ऑप्शन नंबर डी जॉर्डन। और हमारा सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी इराक, जो कि मध्य एशिया से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 ईस्ट रीज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर और ऑप्शन नंबर डी है आर्कटिक महासागर। और हमारा सही आंसर जो है वो है हिंद महासागर, जो भारतीय उपमहाद्वीप के नाम पर ही रखा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए अफीम, ऑप्शन नंबर बी कपास, ऑप्शन नंबर सी तंबाकू और ऑप्शन नंबर डी। और हमारा सही आंसर जो है वो है अफीम। यहीं से देश के विश्व के विभिन्न कोनों में अफीम का निर्यात किया जाता है और मुख्य अफीम उत्पादन करने वाले देशों में से एक अफगानिस्तान भी महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए होन्शु और शिकोकू, क्यूशू और शिकोकू, होकाइडो और क्यूशू, होन्शु और क्यूशू। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, होन्शु और क्यूशू। हमारा अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों में स्थित है? एक ही क्वेश्चन को 2 बार रिपीट किया गया है। इसका आंसर जैसा कि आप जानते हैं ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिब्राल्टर जलडमरू किन
दो देशों को अलग करता है? ऑप्शन नंबर ए अल्जीरिया और स्पेन, ऑप्शन नंबर बी अल्जीरिया और पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाल और मोरक्को, और ऑप्शन नंबर डी मोरक्को और स्पेन। और हमारा सही आंसर जो है वो है मोरक्को और स्पेन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी अटाकामा मरुस्थल, ऑप्शन नंबर पेरू का तटीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3 तिएरा देल फुयुगो, ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील का मानिस गेरियस, और हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है पेरू और तटीय क्षेत्र, जो कि सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप किसकी खेती व निर्यात के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए गन्ना, ऑप्शन नंबर बी लौंग, ऑप्शन नंबर सी कॉफ़ी, ऑप्शन नंबर डी तंबाकू, और हमारा सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी लौंग, जो कि मसालों में एक प्रसिद्ध पदार्थ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 164, समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन नंबर बी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान, और ऑप्शन नंबर डी है ईरान। हमारा ऑप्शन नंबर बी उज्बेकिस्तान सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से वायुमंडल की निम्न परतों में ऊष्मा का संचार होता है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी विकिरण, ऑप्शन नंबर बी सूर्य विकिरण, ऑप्शन नंबर सी संवहन, और ऑप्शन नंबर डी चालन। हमारा सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी विकिरण। तो चलिए से आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।